हेलो दोस्तों, कैसे हैं? उम्मीद करते हैं बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, आज की इस वीडियो में आपको हम बताने वाले हैं यूको बैंक सीएसपी में जो एपीएस का सर्विस दिया हुआ है, उसके हम बारे में आपको किस तरह से इस्तेमाल करना है, चलिए इस वीडियो में आपको हम बताने वाले हैं। तो दोस्तों, एपीएस में जो भी सर्विस है हम उसका कंप्लीट प्रोसेस आपको बताने वाले हैं। उसमें किस तरह से आपको इस्तेमाल करना है और आपको किस तरह से उसको उपयोग करना है, आज इसके बारे में आपको हम बताने वाले हैं। तो दोस्तों, चलिए हम आपको टैब के स्क्रीन पर ले जाते हैं और उसको लाइव प्रूफ दिखाते हैं आपको क्या-क्या उसमें कर सकते हैं। तो चलिए लाइव प्रूफ आपको हम बताने वाले हैं। तो दोस्तों, यहाँ पर देख सकते हैं दोस्तों, एपीएस ट्रांजैक्शन है दोस्तों। इसमें आपको बहुत 3-4 सर्विस इसमें दिया जाता है, जो कि दोस्तों यहाँ पर आपको अदर बैंक का भी निकासी कर सकते हैं और यूको बैंक का तो निकासी कर ही सकते हैं। उसके अलावा अदर बैंक का भी बहुत सारा बैंक का है, जो भी दोस्तों जहाँ पर देख सकते हैं। इसमें लिस्ट में जितना भी सारा बैंक का नाम दिया होगा, आप उसका कोई भी जितना भी बैंक का है उसका सारा आप ट्रांजैक्शन कर सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है दोस्तों। एक ये पॉइंट हो गया दोस्तों। दूसरे बैंक में ट्रांजैक्शन टाइप में आप दोस्तों क्या क्या कर सकते हैं, जो कि टोटल 5 इसमें सर्विस दिया हुआ है। एक नंबर में है दोस्तों बैलेंस इंक्वायरी और दूसरा में है दोस्तों कैश विड्रॉल, जो कि आप पैसा निकासी कर सकते हैं। बैलेंस इंक्वायरी के दोस्तों आप किसी भी कस्टमर का आधार नंबर डाल करके और फिंगर लगा करके आप उसका पैसा निकासी उसका बैलेंस चेक कर सकते हैं। उसके बाद दोस्तों कैश विड्रॉल का ऑप्शन आता है। तो कैश विड्रॉल में आप दोस्तों एक कस्टमर के मिनिमम आप 30,000 तक ट्रांजेक्शन कर सकते हैं, जो कि निकासी करने उसको बोला जाता है। आप उसका पैसा निकासी करके उसको कैश दे सकते हैं। उसके बाद दोस्तों तीसरा में है दोस्तों डिपॉजिट। तो डिपॉजिट का सर्विस का मतलब ये होता है कि दोस्तों किसी भी डिपॉजिट का मतलब ये होता है कि किसी कस्टमर के खाते में आप जमा कर सकते हैं। तो दोस्तों जमा उसी के आधार पर होगा दोस्तों। अब वो भी आधार खाता नंबर से जमा नहीं होता है, ये आधार नंबर से जमा होता है। तो एक चीज़ ध्यान में आपको रखना है दोस्तों, कस्टमर जब भी अगर जमा करने आता है तो उनको आधार नंबर से ही जमा करना है, अकाउंट नंबर से इसमें जमा नहीं होता है दोस्तों। तो आपको ये क्लियर कर दिया हूँ दोस्तों। उसके बाद दोस्तों फंड ट्रांसफ़र का इसमें फंडा है। देखिए दोस्तों, सबसे पहले आपको ऊपर में आपको जिस कस्टमर का पैसा ट्रांसफ़र करना है दूसरे कस्टमर में, तो जिसका पहले आप पैसा जिसका खाता में है उसको पहले आपको यहाँ उसका सबसे पहले, जैसे मान लीजिए मेरा खाता है और मैं किसी और को भेजना है, तो दोस्तों सबसे पहले जिसका मेरा खाता में जो हम पहले बताए थे आधार कार्ड, वो अपना वाले पहले यहाँ पर आपको डाल देना है। जैसे मान लीजिए उदाहरण के लिए हम बता रहे हैं दोस्तों, जैसे हम अपना खाता से काट के किसी और के खाता में दे, तो हम अपना खाता यहाँ आधार नंबर डाल देंगे। जैसे 2 कस्टमर आपके पास, तो एक कस्टमर का पैसा जिससे आप काट के और उसके खाता में भेजेंगे, तो काटने वाले जिससे आप काटेंगे उसका यहाँ पर आधार नंबर आपको डायल करना है। तो उसका आधार नंबर डाल देंगे और फंड ट्रांसफ़र पर फंड सेलेक्ट करके ही रखना। उसके बाद दोस्तों जब मान लिया आपको 10,000 भेजना, उसका एक खाता से काट के उसके खाता में ट्रांसफ़र करना। तो जो भेजेंगे उसका जो कट रहा है उसका काट के जो जिसमें भेजना है उसका आधार नंबर यहाँ पर डालना है। तो समझ में आ गया दोस्तों फंड ट्रांसफ़र किस तरह से आपको किया जाता है। तो फंड पहले भी बताए थे कि जैसा मान लिया हम अपना खाता काट के दूसरे में भेजना है, तो आधार नंबर अपना वाला यहाँ पर ले डालेंगे और जिसमें हम भेजेंगे उसको सबसे नीचे वाला में डालना है। उसके बाद फिर सबमिट करके फिंगर लगाना है अपने वाला, जिससे दोस्तों अपना खाता से कटेगा उसका लगेगा, ये ना कि उसको जमा कर रहे हैं उसका फिंगर लगेगा, वैसा नहीं दोस्तों। ऊपर वाले जो आधार नंबर डालें उसी का फिंगर लगेगा। तो एक चीज़ ये क्लियर कर दिए हैं। तो आप इस तरह से इसका फंड ट्रांसफ़र आप इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके बाद दोस्तों इसमें एक और सर्विस देता है, जो कि मिनी स्टेटमेंट। तो मिनी स्टेटमेंट निकलता है, फिर कभी कभी नहीं भी निकलता है, तो इसको बहुत कम ही लोग यूज करते हैं और इसको ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ता है। और कभी कभी आप निकाल सकते, अदर बैंक का स्टेटमेंट नहीं निकलेगा, लेकिन हो सकता है यूको बैंक का स्टेटमेंट निकल सकता है। मैं अभी तो फ़िलहाल जब से यूज कर रहा हूँ अभी तक के स्टेटमेंट वगैरह का इस्तेमाल इसमें नहीं किया, क्योंकि दोस्तों यूको बैंक एम पासबुक प्ले स्टोर से डाउनलोड करने के बाद अकाउंट नंबर और मोबाइल नंबर ओटीपी भरने के बाद उसका सारा उसमें दे देता है। इसी वजह से इसको ज़्यादा इस्तेमाल में नहीं आता है और आप चाहे तो इसको यूज भी कर सकते हैं। और यहाँ ऊपर में देख सकते हैं 2 ऑप्शन दिया है, आधार और